हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे जीएस और जीके। जो भारत का इतिहास है वहां से हम लोग शुरू करेंगे। जीएस और जीके में जितने भी पार्ट हैं वो सारे कराए जाएंगे, लेकिन आज हम लोग भारत का इतिहास देखेंगे। उसमें भी हम लोग प्राचीन इतिहास देखेंगे। ठीक है, यह जो है वो यूपी बीएड साथ ही साथ साथ बिहार बीएड का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये कराया जा रहा है। ठीक, तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए और नोट डाउन करते चलिएगा। भारत का इतिहास की अगर हम बात करें तो आज हम लोग भारत के इतिहास की पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे कि प्राचीन इतिहास में क्या क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्रोत की बात करते हैं कि भारत के इतिहास का स्रोत हमें सबसे पहले कहाँ कहाँ से मिलता है। भारत के इतिहास का स्रोत, तो इतिहास के स्रोत की जानकारी हमको मुख्यतः 4 स्रोतों से इतिहास की जानकारी मिलती है, भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। वो चारों स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला है धर्म ग्रंथ से, जो भी हमारा धर्म ग्रंथ है उससे हमको पहले समय में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, पहला आविष्कार किसका हुआ, ये सारी बातों का ये इन चारों स्रोतों से पता चलता है। तो इसमें कहीं ना कहीं चारों स्रोतों का हाथ है। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ, ये भी स्रोत की जानकारी मिलने में, मतलब कि इतिहास की जानकारी मिलने में इस स्रोत का भी बहुत अहम भूमिका है। और विदेशी विवरण, जितने भी विदेशी आए, जिसके भी शासनकाल में आए, उन्होंने किस पुस्तक की रचना की, इन सभी का विवरणों से भी हम लोगों को भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो भी खुदाई से प्राप्त हुआ या फिर कैसे भी हमको पुरानी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उनसे भी हमको मालूम चलता है कि हमारा इतिहास कैसा था, लोग कैसे रहते थे, लोग क्या खाते थे, पहनते थे, किसका प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं पुस्तकों की और उनके रचनाकार की, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये किसकी पुस्तक है? ये बहुत बार पूछा गया है। तो यह चाणक्य की पुस्तक है, या फिर आप कह सकते हैं विष्णुगुप्त की पुस्तक है, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हम बात करें राजतरंगड़ी ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें क्या पता चलता है, तो इसमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है। यहाँ से ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। राजतरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? तो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। साथ ही साथ कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं यह पुस्तक की, तो यह पुस्तक ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित भारत की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए ये लाइन मैंने सेम टू सेम लिख लिया है। तो यहाँ से इसको ध्यान देते चलिएगा। ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित भारत की प्रथम पुस्तक कौन है? तो राजतरंगड़ी है। ठीक है, राजतरंगड़ी। ठीक, और एक है जिसमें हम लोगों को व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की जानकारी मिलती है, वो क्या है? अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि महोदय के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं मेगास्थनीज। अब कुछ विदेशियों के बारे में जान लेते हैं और किसके दरबार में आए थे। अगर पुस्तक लिखे हैं तो कौन सी पुस्तक लिखे थे, आइए जान लेते हैं। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और किसका राजदूत था यह? तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज के बारे में ये 2 बातें, और तीसरी बातें इसके पुस्तक से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? तो इसके द्वारा रचित पुस्तक इंडिका है। इंडिका नाम की ये पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा रचा गया था। ये 3 बातें आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज के बारे में। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ये भी बात यहाँ से ध्यान रखिएगा। वन-लाइनर टाइप का ही क्वेश्चन, सारा कुछ ऐसे ही आप लोगों को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं फाहियान की, फाहियान भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में।
तो यहाँ से दो क्वेश्चन देखिएगा, क्या कि यह चीनी यात्री था, ठीक, और दूसरा क्वेश्चन क्या कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य है तो विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ये दो बातें ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के दरबार में फाहियान आया था, चीनी यात्री था। ठीक है, आइए वेनसोंग के बारे में जानते हैं। अगर हम वेनसोंग की बात करते हैं तो वेनसोंग भी एक चीनी यात्री था, साथ ही साथ यह किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसकी पुस्तक का क्या नाम है, तो CU की इसकी पुस्तक का नाम है, CU की। बहुत बार यह पूछा गया, दो क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के, और इसकी पुस्तक का नाम तो CU की। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की बात करते हैं तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो देखिए अभिलेखों से प्राप्त होते हैं, सिक्के हैं उनसे प्राप्त होते हैं, अवशेषों से प्राप्त होते हैं। ठीक, भारतीय इतिहास विभिन्न पहलुओं से मतलब कि पता चलता है इनके अलावा। आइए इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। देखिएगा, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है तो यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है, आहत सिक्के। ठीक, प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। साथ ही साथ इसी को साहित्य में कासारपड़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो कासारपड़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या, कासारपड़। ठीक, इसी को कासारपड़ भी कहा जाता है, किसमें, साहित्य में। और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया, तो यवन शासकों ने किया। ये भी यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं अरिकमेडु, ये कहाँ है, तो पुदुचेरी के निकट है अरिकमेडु, और यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन करते चलिए। बात करते हैं अभिलेखों की बात करते हैं तो अभिलेख भी देखिए महत्वपूर्ण है। कौन सा, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है, कलिंग राजा खारवेल का है हाथी गुम्फा अभिलेख। साथ ही साथ जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख है यह रुद्रदामन का है, किसका है, तो रुद्रदामन का है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग इलाहाबाद का नाम अब क्या कर दिया गया है, प्रयाग कर दिया गया है, तो प्रयाग स्तंभ से याद रखिएगा किसका है, तो समुद्रगुप्त का है। क्वेश्चन ऐसे सीधे देगा, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं देता है, पूछ लेता है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है, तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है। बस इतना ही, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आइए पाषाण काल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। पाषाण काल में देखिएगा हम लोगों को क्या पढ़ना है, 3 पाषाण काल पढ़ना है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, तो आइए कुछ बारे में इनके जान लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा पाषाण काल, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा, मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, यानी शिकार करके ही मनुष्य क्या करता था, अपने पेट को भरता था। ठीक है, किसी का भी शिकार, जैसे कि खरगोश हो गया, हिरन हो गया, इन सब का शिकार करके क्या करते थे, मनुष्य उसको खाते थे। इसे आखेटक, जो पूरा पाषाण काल है, इसका 2 नाम और है, क्या क्या, इसे आखेटक काल या खाद्य संग्राहक काल भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 नाम भी आप लोग महत्वपूर्ण है तो ध्यान रखे रहिए, आखेटक या खाद्य संग्राहक काल, ये 2 नाम याद रखे रहिएगा। अगर हम बात करते हैं, ना जाने कितनी बार यह पूछा गया है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम ये क्या है, तो होमो सेपियंस है। कई सारे वैज्ञानिक नाम हैं तो वो सारे मैं करा दूंगा जिसका जिसका पूछा जाता है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे इसको ही जानिए,
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि आधुनिक मानव कब अस्तित्व में आया, ये क्वेश्चन है, तो देखिए आधुनिक मानव 36,000 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया। ठीक, यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा, कब आया? तो 36,000 ईसा पूर्व आया था। ठीक है, 36,000 ईसा पूर्व आधुनिक मानव अस्तित्व में आया। ठीक, यहाँ से ये क्लियर हो गया। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और देखिए कि मनुष्य के द्वारा प्रथम पालतू पशु, मनुष्य के द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन सा है? तो मनुष्य के द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन? कुत्ता है। घोड़ा भी देता है लेकिन घोड़ा नहीं लगाइएगा, क्या लगाइएगा? कुत्ता लगाइएगा, कुत्ता ही है। ठीक है, लेकिन जिसे मान्यता कब मिली, कब माना गया पालतू पशु, तो उसको नवपाषाण काल में पालतू पशु बनाया गया। ठीक, ये यहाँ से क्वेश्चन हो गया। अब हम कल बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, इसमें जो भी है हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारा कुछ हम लोग कल डिटेल कर लेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक हम लोग करते चलेंगे, देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा, पूरी क्लास देखिएगा अंत तक। जब भी आपका एग्जाम रहेगा देखिएगा कितनी आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर जो लोग नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।